रूपा भाभी ने अभी भी तनु से कोई बात नहीं की थी। रूपा ने आकर तनु को शालिनी का कमरा दिखाया और कहा, ये लो चाबी, आज से तुम्हारी है। तुम्हें जो गहने और कपड़े चाहिए वो तुम निकाल लो, तुम्हारी ही सास के हैं। तनु आश्चर्य से रूपा को देख रही थी। फिर उसने प्यार से रूपा से कहा, भाभी आप मत जाइए प्लीज, आप कपड़े और गहने चुनने में मेरी मदद कर दीजिए, और ये चाबी आप ही संभालो जैसे अभी तक संभालती आई हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, मेरी याददाश्त जरा कमजोर है, मैं चाबी रखकर भूल जाती हूँ। फिर वो मुस्कुराने लगी। फिर दोनों कपड़े और गहने निकालने लगे। तनु ने अपने लिए कई सारी साड़ियां निकाली, पर उसने ज्यादा गहने नहीं लिए थे। अलमारी बंद करके चाबी उसने रूपा भाभी को ही दे दी। रूपा उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा था तेज जिस लड़की को यहाँ लेकर आ रहा है उसने जरूर उससे पैसों की खातिर शादी की होगी। वो शायद घमंडी भी होगी, पर ये तो बहुत प्यारी है। इसे तो गहनों से कोई मतलब ही नहीं है। इसने जो गहने ऐसे ही छोड़ दिए हैं उनमें से हर एक की कीमत करोड़ों में होगी, और इसने तो अलमारी की चाबी भी मुझे दे दी। मैंने इसे कितना गलत समझा। तनु ने मार्गरीटा को सारे कपड़े पकड़ाए और अपने रूम में रखने को कहा। फिर तनु ने रूपा का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी प्लीज कल आप तैयार होने में मेरी मदद कर दीजिएगा। रूपा ने कहा, लेकिन मुझे साड़ी पहनाना नहीं आता, मैंने खुद भी कभी साड़ी नहीं पहनी है। तनु ने कहा, वो तो मैं पहन लूंगी, पर पूजा में क्या क्या करना है वो आप मुझे पहले ही समझा देना। रूपा आश्चर्य से तनु को देख रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें साड़ी पहननी आती है? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। फिर रूपा ने उसे पूजा के बारे में बताया। तनु हर एक बात ध्यान से सुन रही थी। रूपा ने बताया, इस पूजा में निर्जला बैठा जाता है। तनु ने भी हामी भरी। रूपा ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में उससे पूछा। तनु अपने पिछले वक्त को याद करके थोड़ी उदास हो गई। तनु ने रूपा को अपने बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर रूपा भी थोड़ी उदास हो गई। फिर उसने कहा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, यहां मैं हूं ना, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझना। तनु खुश होते हुए उनके गले लग गई। रूपा भी अभी बहुत खुश हुई। उसने तनु को बताया, वो तेज प्रताप के बड़े पापा की बहू है। यहाँ तेज प्रताप के दादाजी, उसके बड़े ससुर और सास, रूपा और उसके जेठ और 2 बच्चे चिंटू और बंटी रहते हैं। तनु ऐसी जॉइंट फैमिली को देखकर बहुत खुश हुई। उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा था यहाँ सारे डेनिस बोलने वाले लोग होंगे, पर यहाँ तो बहुत सारे हिंदी बोलने वाले भी हैं जिनसे मैं बात कर पाऊंगी। दोनों को बात करते करते कितना समय हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। रात के खाने का समय हो गया था। रूपा तनु को लेकर डाइनिंग हॉल में आई। तनु ने देखा उसके बड़े ससुर और सास उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। रूपा ने बताया, अभी वो फ्रांस गए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। तेज प्रताप भी आ गया था। सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। दादाजी कल के लिए सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उन्होंने तनु से भी निर्जला रहने के लिए कहा था, लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक न लगे तो जूस या फल खा सकती है। निर्जला ही रहना है, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। तनु ने हाँ में सर हिला दिया। तेज प्रताप की नजरें बार बार तनु की ओर ही जा रही थी। उसके कानों की बालियां, उसका मुस्कुराकर सबसे बात करना तेज को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। जब खाना खत्म हो गया और सब जाने लगे तो दादाजी ने तनु को बुलाया। तनु आश्चर्य से दादाजी को देख रही थी। दादाजी ने उससे कहा, एक सबसे जरूरी बात तो मैं तुमसे बोलना ही भूल गया था। पूजा का प्रसाद तुम्हें ही बनाना है, और सुनो, कल तुम्हारी पहली रसोई भी है, इसलिए शाम को कुछ मीठा बना देना। सुबह पूजा है तो बस उसका प्रसाद बनाना। तनु ने धीरे से हाँ कह दिया। फिर वो तेज प्रताप की ओर देखने लगी। तेज प्रताप भी उसकी ओर देखने लगा। वो समझ गया था तनु क्या सोच रही है। फिर तनु ने अपना सिर नीचे किया और हाँ कहकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। तेज प्रताप भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अपने रूम में आकर तनु अपने सिर को पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। तेज प्रताप रूम में आया। उसने तनु को ऐसे बैठे देखा तो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने तनु से कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं किसी से बोल दूंगा, वो पूजा का प्रसाद बना देगा और खीर बनाने में भी तुम्हारी मदद कर देगा। तनु ने उससे कहा, पर दादाजी ने तो कहा है वो मुझे ही बनाना है। तेज प्रताप ने कहा,
अरे तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि प्रसाद किसने बनाया है। तनु ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। पर देखे, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। अब भगवान तो सब जानते हैं, मैं इस तरह से उन्हें धोखा नहीं दे सकती। बस मुझे ये पता चल जाए प्रसाद में क्या बनता है और कैसे बनता है, तो मैं बना लूंगी। तेज प्रताप उसे आश्चर्य से देख रहा था। फिर उसने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखो, ज्यादा अच्छी बहू बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, यहाँ किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसाने की जरूरत नहीं है। तनु ने उससे कहा, मैं अच्छी बहू नहीं बन रही हूँ, पर भगवान के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिर उसने अपना सर नीचे करके तेज प्रताप से थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे भी पता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर आपको लगता है मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे वापस इंडिया ही भेज दीजिए। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं किसी से प्यार जताऊं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। पर 1 साल के लिए ही सही, आप मेरे पति तो हैं। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि मुझे आपके परिवार की अच्छी तरह देखभाल करनी है? मैंने अगर आपके लिए या आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहा, तो उसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। वैसे भी इससे तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। मैं तो वैसे भी यहाँ कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया है? वो सर नीचे के बेडशीट को खुरोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। तेज प्रताप उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था तनु की बातों का क्या जवाब दे। फिर उसने कहा, अच्छा, अभी इन सारी बातों को छोड़ो, कल के प्रसाद की सोचो, उसे तुम कैसे करोगी? तनु तेज प्रताप की बातों को सुनकर फिर प्रसाद बनाने की सोचने लगी। फिर उसने तेज प्रताप से कहा, आपको अगर पता है प्रसाद कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं, तो आप मुझे वो बता दीजिए। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, कल की पूजा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। वो अभी भी थोड़ा परेशान लग रही थी। उसकी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए और उसे थोड़ा सा नॉर्मल फील कराने का सोचकर तेज प्रताप उसके बगल में बैठ गया। उसने तनु के हाथों में अपना हाथ रखा और तनु को बताने लगा प्रसाद कैसे बनाना है और क्या क्या बनेगा। तनु ने थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहा, प्रसाद में इतनी सारी चीजें बनेंगी, उसमें तो बहुत समय लगेगा। फिर तेज प्रताप ने कुछ सोचकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ बनवा दूंगा। तनु ने आश्चर्य से कहा, पर अभी तो आप मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। तेज प्रताप ने अपना हाथ उसके हाथों से हटा लिया और उससे थोड़ी शरारती अंदाज में कहा, देखो, अकड़ोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर तेज प्रताप ने कहा, यदि तुम चाहती हो मैं प्रसाद बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं, तो फिर जल्दी से सो जाओ और सुबह जल्दी उठना। तनु ने पूछा, कितने बजे उठना पड़ेगा? तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, 4 बजे, और प्रसाद भी नहाकर बनाना है, समझी तुम? तनु ने उदास होते हुए कहा, 4 बजे? फिर धीरे से उसने कहा, ठीक है। फिर तेज प्रताप उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तनु अपने उसी हाथ को देख रही थी जिसे अभी कुछ देर पहले तेज प्रताप ने पकड़ा था। कुछ पल वो ऐसे ही मुस्कुराती रही। फिर उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मैं तो सारे सलवार और कुर्ती लाई हूं, अब लगता है वही पहनकर सोना पड़ेगा। थोड़ी देर में तेज प्रताप बाहर आया। उसने तनु को ऐसे बैठे देखकर कहा, तुम भी जाओ, कपड़े बदल लो। तनु ने कहा, नहीं, मैं यही कपड़े पहनकर सो जाऊंगी। तेज प्रताप तनु को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, तुम्हारे कपड़े वहां अलमीरा में रखे हैं, जाओ जाकर ले लो। तनु आश्चर्य से तेज प्रताप को देख रही थी। तेज प्रताप बिस्तर पर तकिए की दीवार बनाने में लगा हुआ था। तनु उठी और उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसमें उसके लिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। तनु ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने लोअर टी शर्ट निकाला और वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वो वापस आई, उसने देखा तेज प्रताप बिस्तर की एक साइड आराम से सो रहा था। वो वैसे ही खड़े होकर थोड़ी देर देखती रही। फिर उसने मन में कहा, ये सोते हुए भी कितना प्यारा लगता है, जी करता है ऐसे बस देखती जाऊं। आंख बंद किए हुए तेज प्रताप ने तनु से कहा, अब ऐसे खड़े खड़े घूरती ही रहोगी या सो भी जाओगी? तनु हड़बड़ा गई। उसने सोचा, बाप रे,
ये जगा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी और आकर तेज प्रताप के बगल में सो गई। उसने अपने मोबाइल में 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। सुबह 4 बजे अचानक से अलार्म बजा। तेज प्रताप की नींद खुली। उसने देखा तनु उसके पास ही उसे पकड़कर आराम से सो रही है। तेज प्रताप ने कहा, ये लड़की सचमुच मेरी आदत ही खराब कर देगी। देखो, मैंने रात में तकिए की दीवार बनाई थी, मगर ये लड़की उस दीवार से कूदकर भी मेरे पास आ गई। इसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे नहीं रहते हैं। उसने धीरे से तनु को उठाया। तनु ने धीरे से कहा, प्लीज अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और फिर वो तेज प्रताप के गले में हाथ डालकर सो गई। तेज प्रताप ने उसे जगाते हुए कहा, तुम उठ रही हो या फिर मैं तुम्हें उठाकर जमीन पर फेंक दूं? तनु हड़बड़ाकर उठी और उसने अपने आप को तेज प्रताप के पास देखा। तेज प्रताप उसे ही गुस्से में देख रहा था। उसे जल्दी से अपने हाथ तेज प्रताप के गले से हटाए और उससे कहा, देखो, मुझे कुछ मत बोलना, तुम ही मुझे पकड़कर सो गए थे, इसलिए मैं नहीं उठ पाई। फिर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी और फिर जल्दी से बिस्तर से उठकर भाग गई। तेज प्रताप उसको देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने आप से कहा, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। फिर वो भी बिस्तर से उठ गया। 15 मिनट में ही तनु नहाकर आ गई थी। तेज प्रताप ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम्हें पता है ना प्रसाद नहाकर बनाना है? तनु ने कहा, हाँ, मुझे जल्दी नहाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और क्यों है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अच्छा, तुम अभी नीचे आ रहे हो ना, तो फिर वहीं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। सुनो, तुम जल्दी आना, मैं किचन में जा रही हूँ। फिर वो अपने दुपट्टे को पिन करने लगी। तनु तेज प्रताप से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बल्कि सच में पति पत्नी हैं। तेज प्रताप उसकी बेबाकी देखकर सोच में पड़ गया। फिर उसने मन में कहा, तेज, इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। इसके जाल में फंसते शायद मुझे देर नहीं लगेगी। ये इतने प्यार से मुझे देखेगी तो मेरा क्या होगा? और सुनो शब्द तो जैसे मुझे पिघला ही देगा। उसने अपने ख्यालों से बाहर आकर तनु से कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। फिर वो किचन में चली गई। रात में ही उसने जरूरी सामान बाहर निकलवा लिया था। उसमें से आटा निकालकर उसकी पंजरी बनाने लगी। जब तेज प्रताप नहाकर आया, उसने देखा तनु ने पूरे किचन में सामान फैला कर रखा है। एक तरफ आटा भून रही थी, दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट फैले हुए थे। उसके चेहरे और बाल पर आटा लगा हुआ था। उसको देखकर वो मुस्कुराने लगा। वो थोड़ी देर उसको दूर से ऐसे ही देखता रहा। जब किचन में आने लगा तब तक तनु ने पंजरी बना ली थी। वो उसमें ड्राई फ्रूट डाल रही थी। तेज प्रताप ने आकर उसे देखा। वो बहुत ध्यान से प्रसाद बनाने में मगन थी। तेज दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रहा था। तभी तनु ने कहा, सुनो, अब मुझे बाद में घूरना। मुझे पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तेज प्रताप उसकी बात सुनकर थोड़ा सकपका गया। उसने मन में सोचा, इसकी कितनी आंखें हैं। तेज प्रताप ने तनु से कहा, प्लीज मुझे पहले कॉफी पिला दो, फिर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तनु ने उससे कहा, आप शायद भूल रहे हैं, हमें कुछ भी खाना और पीना नहीं है। तेज प्रताप ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। वैसे तुम तो कुछ भी खा सकती हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तुम कॉफी बनाकर पी लो, तब तक मैं प्रसाद बनाता हूँ। तनु ने मन में कहा, जब आप ही नहीं खाएंगे और पिएंगे तो मैं कैसे पी सकती हूँ। तनु ने तेज की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाद में पी लूंगी। तेज प्रताप तनु के साथ प्रसाद बनाने में उसकी मदद करने लगा। फिर उसने तनु से पूछा, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतनी जल्दी कैसे नहाकर निकल आई। अपनी ट्रिक मुझे भी तो बताओ। तनु उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। उसने कहा, आपको पता है मुझे ना सोने की बीमारी है। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, और पूरे बिस्तर पर तुम मछली की तरह घूमती भी हो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसके गालों पर डिंपल भी पड़ रहे थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। तनु ने थोड़ी देर उसे देखा और उससे कहा, उड़ा लो आप भी मेरा मजाक। बिल्कुल आज की तरह अलार्म मेरे पास बजता रहता था, मुझे पता ही नहीं चलता। मम्मी मुझे कई बार उठा कर जाती थी, पर पता नहीं कैसे मेरी नींद ही नहीं खुलती थी, और जब नींद खुलती थी तो कॉलेज जाने में ज्यादा समय नहीं रहता था। मैं इतनी जल्दी जल्दी नहाती थी, बस वहीं से आदत बन गई। अपनी मम्मी को याद करके तनु थोड़ा उदास हो गई। तेज प्रताप ने उसकी उदासी दूर करने का सोचा। फिर उससे कहा, वैसे तुम्हें तकिए की दीवार पर कूदने की भी अच्छी प्रैक्टिस है। मैं रात में एक दीवार बनाता हूँ
और तुम कूदकर मेरे पास आ जाती हो। सचमुच तुम सीधे नहीं सो सकती हो। अच्छा ये बताओ, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम कैसे सोओगी? उसने अचानक से ही ये बात तनु से कह दी, जिसे कहने के बाद तेज प्रताप भी सकपका गया था। तनु कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर अपने मन में सोचा, सच में तुम्हारी आदत लग गई है मुझे। तुम्हारे अलावा शायद ही कोई मेरे साथ बेडरूम शेयर कर पाएगा। तुम्हें छोड़ने की बात सोचकर ही मेरी जान निकलती है। शायद तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं मैं। फिर तनु तेज प्रताप की ओर देखने लगी। तेज प्रताप भी उसकी ओर देखने लगा। काम करते करते तनु ने अपने बालों में आटा लगा लिया था। तेज प्रताप ने अपने हाथ बढ़ाए। तनु अचानक से घबरा गई। फिर तेज प्रताप ने कहा, तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। फिर वो धीरे धीरे उसके बालों से आटे को साफ करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आटा साफ करने के बाद भी तेज प्रताप अभी भी तनु के पास खड़ा था। इससे तनु घबरा रही थी। उसने तेज प्रताप से कहा, हमें जल्दी प्रसाद बना लेना चाहिए। तेज प्रताप भी हड़बड़ा गया। फिर वो भी तनु के साथ काम में लग गया और बाकी का प्रसाद तेज प्रताप और तनु ने मिलकर जल्दी बना लिया था। 8 बजे तक दोनों ने मिलकर पूरा प्रसाद बना लिया था। दोनों बहुत थक गए थे। तेज प्रताप ने कहा, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में दादाजी आ जाएंगे। तनु ने कहा, ठीक है। फिर दोनों बेडरूम में चले गए। तेज प्रताप अपने लिए कुर्ता पजामा देख रहा था। तभी तनु उसके पास आई और उसे सी ग्रीन कलर का कुर्ता निकाल कर दिया और कहा, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसने तेज प्रताप की ओर बिना देखे कहा, अब प्लीज मेरी साड़ी सिलेक्ट करो। तेज प्रताप ने कहा, तुम्हारा जो मन है वो तुम पहन लो, मुझसे मत पूछो। तनु उसे देखते ही रह गई। उसने अपने मन में कहा, कितना खूसट है। मैंने देखो इसका कुर्ता सिलेक्ट कर दिया, पर ये है मेरी साड़ी सिलेक्ट नहीं कर सकता है। और वो एक एक करके साड़ियां अपने आप से लगाकर देखने लगी। तेज प्रताप उसे थोड़ी देर देखता रहा, फिर अपना कुर्ता लेकर जाने लगा, पर कुछ सोचकर फिर वापस आया। रेड स्टोन वर्क वाली साड़ी लेकर उसने कहा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसको पहन लो, ये तुम पर अच्छी लगेगी। फिर उसके तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। तनु उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। फिर तनु मैचिंग की ज्वेलरी सिलेक्ट करने लगी। तब तक तेज प्रताप कुर्ता पजामा पहनकर तैयार भी हो गया था। उसने तनु से कहा, अभी तक तुमने तैयार होना शुरू भी नहीं किया, जल्दी करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी नीचे आ जाना। तनु ने कहा, ठीक है। वो जल्दी जल्दी साड़ी पहनने लगी। सब तो ठीक था, पर उसके ब्लाउज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें इतनी सारी डोरियां थी जो तनु को बांधते ही नहीं बन रही थी। तभी तनु को बुलाने मार्गरेटा ऊपर आई। तनु ने मार्गरेटा से कहा, मार्गरेटा प्लीज मेरे ब्लाउज की डोरी बांध दो। मगर मार्गरेटा को नहीं बांधने आ रहा था। उसने और भी इधर उधर बांधी, जिसको देखकर तनु झल्ला गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मार्गरेटा से कहा, जाओ जल्दी रूपा भाभी को भेज देना। मार्गरेटा नीचे गई। रूपा भाभी वहां नहीं थी। उसने पूछा तो पता चला अभी भाभी तैयार हो रही है। फिर उसने कुछ सोचा और तेज प्रताप से कहा, सर मैडम किसी प्रॉब्लम में है, आपको बुला रही है। तेज प्रताप जो पूजा के मंडप की सजावट देख रहा था, फूलों को वहीं रखकर ऊपर की तरफ चला गया। वो ऊपर गया और बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा तनु अपने ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही है। तेज प्रताप ने मन में कहा, हे भगवान, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। फिर उसने तनु को देखकर कहा, तुम ये सब काम के लिए किसी और को क्यों नहीं बुला सकती? तनु तेज प्रताप को देखकर हड़बड़ा गई। उसने कहा, पर मैंने तो रूपा भाभी को बुलाया था। लेकिन सुनो, तुम आ ही गए हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। फिर वो तेज प्रताप की ओर देखने लगी। तेज प्रताप ने कहा, देखो मैं ये सब काम नहीं करता और ना ही मैं करूंगा। तनु ने कहा, देखो ना, मार्गरेटा से कहा, उसे तो पता नहीं कहाँ की कहाँ डोरी बांधी, मुझसे तो खोलते ही नहीं बन रही है। तेज प्रताप ने कहा, तो तुम्हें कोई दूसरी साड़ी पहननी चाहिए थी। इतनी सारी डोरी वाली टिपिकल साड़ी पहनने किसने बोला था? तनु ने कहा, अब ज्यादा मत बनो, ये तुमने ही सिलेक्ट की थी और अब ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए इसकी डोरी भी तुम्हें ही बांधनी पड़ेगी। तेज प्रताप ने नीचे सर करके धीरे से कहा, तो फिर इसके साथ कोई दूसरा ब्लाउज पहन लो, मैं नहीं करूंगा। तनु उसके पास आने लगी। तेज प्रताप ने सर उठाकर देखा। उसने घबराकर अपने कदम को पीछे ले लिया और उससे कहा,
मैं किसी और को बुला देता हूँ। तनु ने कहा, हाँ जाओ, और चिंटू और बंटी को भेज देना, वही कर देंगे, क्योंकि इस काम के लिए मैं अरुण को तो नहीं बुला सकती। और फिर वो गुस्से में वहां बैठ गई। तेज प्रताप ने उससे कहा, तुम पागल हो गई हो, इन सब काम के लिए चिंटू और बंटी को बुलाओगी? तनु ने कहा, तुमसे तो ये नहीं होगा ना। तेज प्रताप उसके पास आने लगा और उससे कहा, ये सब आखिरी बार है, उसके बाद मुझे नहीं बुलाना, अब पीछे पलटो। तनु पलट गई। तेज प्रताप उसकी उल्टी सीधी हो गई डोरी को खोलने लगा। वो पूरा ध्यान रख रहा था कि उंगलियां उसकी पीठ पर टच ना हो जाए, पर डोरियां खोलने के बाद तनु की पीठ देखकर उसे घबराहट होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब बंद आंखों से ही उसके ब्लाउज की डोरी बांधने लगा। फिर वो बांधते बांधते रुक गया। तनु ने सोचा, शायद उसने सारी डोरियां बांध दी है। वो अचानक पलटी, तभी तेज प्रताप को भी लगा उसने एक डोरी नहीं बांधी थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर डोरी पर हाथ ना जाकर उसका हाथ तनु के चेस्ट पर जा लगा, जिससे घबराकर तेज प्रताप ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने हाथ पीछे खींचे। उसने तनु से कहा, ये तुम क्या कर रही थी? तनु ने उसे ऐसे घबराते हुए देखकर उसे कहा, मैं क्या कर रही थी? जो भी कर रहे थे वो तुम कर रहे थे। तेज प्रताप ने घबराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे ब्लाउज की डोरी बांध रहा था। तनु ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो डोरी तो पीछे है। तेज प्रताप ने और 2 कदम पीछे कर लिए और उससे कहा, तुम पलटी क्यों? मेरी तो आंखें बंद थी, और देखो, आगे से मुझसे ये सब काम मत कराना, मैं नहीं करूंगा, और वो डोरी भी तुम खुद ही बांध लो। और वो घबरा कर तेजी से बेडरूम से बाहर चला गया। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल कहीं का, इतना घबरा रहा था, पत्नी हूं मैं उसकी।